तो भाई लोग बीबीएल का नेक्स्ट मैच एक धमाकेदार मैच होने वाला है जो कि आपको देखने को मिलेगा मेलबर्न रेनिगेट्स और सिडनी थंडर के बीच। अब सिडनी थंडर की पुरानी यादें तो भैया टी20 के इतिहास को यहां पर खुरेचती हैं क्योंकि 15 रन पर भाई साहब पूरी टीम ही समट गई थी। पर आपको पता है कि ऐसा हो जाता है, वो कभी कभी बहुत बुरे वाले दिन आ जाते हैं ना, तो ये कुछ वैसा ही मंजर हमें देखने को मिला था। डेफिनेटली ये टीम बाउंस बैक करना चाहेगी और इस मुकाबले की टॉप क्वालिटी फैंटेसी 11 आप देखना चाहते हैं तो भैया डॉक्टर क्रिक पॉइंट के इस ताबड़तोड़ वीडियो के साथ जुड़े रहिए क्योंकि डीआरसीपी फैंटेसी पर आपको ताबड़तोड़ फैंटेसी 11 मिलने वाली है जो कि आप बल्लेबाजी ऐप पर बनाएंगे। और अगर वहां पर बनाएंगे, क्यों बनाएंगे, इसलिए बनाएंगे क्योंकि बल्लेबाजी ऐप पर भाई जीतने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। हमारी टीम पूरी तरीके से कंपैटिबल होती है बल्लेबाजी ऐप के लिए ही, उन्हीं के दृष्टिकोण से हम बनाते हैं, वहीं पर जीतते सबसे ज्यादा है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में, और भी खूबियां मैं आगे बताऊंगा, लेकिन अभी हम क्विक स्टैट्स की तरफ चलेंगे। क्या आपको ये फैक्ट पता है कि भाई एलेक्स हेल्स ने ना रेनिगेट्स के खिलाफ थोड़ा सा रनों की बरसात की है। जी हाँ, इनकी जो एवरेज है वो 40 और स्ट्राइक रेट 175 का रहता है अगेंस्ट मेलबर्न रेनिगेट्स। तो ऐसे में एलेक्स हेल्स का बल्ला तो बहुत हल्ला करता है। पिछले मुकाबले में भले ना चलाओ, लेकिन क्या इस मुकाबले में आपको हेल्स साहब को टीम में रखना है? टीम में रखना है तो छोड़ो, क्या कप्तान या फिर वाइस कप्तान बनाना है इन आंकड़ों के साथ? अगर आपके मन में यह सवाल है, या फिर अगर आपने ऑलरेडी टीम में उन्हें कप्तान या वाइस कप्तान बना लिया है, तो फिर इस वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि यहां पर ना आपके फैक्ट्स क्लियर करूंगा। मैं कह रहा हूं शायद मत बनाइए, क्यों नहीं बनाइए ये भी बताऊंगा। तो ऐसे में चलिए सीधा शुरुआत करते हैं, मुद्दे पर आते हैं एंड बात करते हैं यहां पर पिच रिपोर्ट के बारे में। अब ये जो पिच है ना भाई साहब, मार्वल स्टेडियम मतलब इसका नाम पहले रह चुका है। इस पिच के बारे में आप ये खूबी जरूर पाएंगे कि यहां पर बल्लेबाजों को ना शॉट्स खेलने में थोड़ी सी आसानी होती है। पिच कहीं ना कहीं बाद में स्पिनर्स के लिए थोड़ा सा मदद करती है। इस फैक्ट को ध्यान में रखिए कि स्पिनर्स को बाद में थोड़ा सा मदद करती है। पेसर्स को ऑस्ट्रेलियन कंडीशन है तो इन शॉट हमेशा फेवरेबल रहेगी, बट ओवरऑल इट्स मोर ऑफ अ बैटिंग फ्रेंडली पिच जहां पर अच्छे अच्छे शॉट्स खेले जा सकते हैं। और बीबीएल के आंकड़े ये कहते हैं कि भैया 54 मुकाबले हुए, 27 जीता जिसने पहले इस पिच पर बल्लेबाजी की, 27 उन्होंने जीता जिसने बाद में बल्लेबाजी की, और औसतन पहली पारी में 160 के पार जाता है भैया। तो तगड़े स्कोर्स यहां पर बनते हैं, बहुत तगड़े स्कोर्स यहां पर बनते हैं। इस चीज को आप ध्यान में रखें। और ऐसे में इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए चलिए प्लेइंग 11 देखते हैं, फिर फटाफट से टॉप पिक्स पर आएंगे आज के मुकाबलों की। तो रेनिगेट्स की प्लेइंग 11 कैसी होगी भाई? फिंच साहब, मेडिसन साहब एज अ कैप्टन देखने को मिलेंगे, एंड उसके बाद आंद्रे रसल, अकील हुसैन जैसे ताबड़तोड़ प्लेयर्स, केन रिचर्डसन, मुजीबुर रहमान, एक बहुत बेहतरीन गेंदबाजी लाइनअप के साथ रेनिगेट्स बीबीएल में उतर रहे हैं। तो वहीं पर थंडर्स के पास, अब पिछले मुकाबले में तो बिल्कुल थंडर था ही नहीं, मतलब वो थंडर कहां, वो तो ठंडा शो था, लेकिन इस मुकाबले में थंडर्स को वापसी करनी पड़ेगी। एलेक्स हेल्स, मैथ्यू गाइक्स, रीले रोस्टिव जैसे प्लेयर्स इस टीम में हैं, सो दे हैव गॉट दैट काइंड ऑफ अ बिग पावर हिटिंग, लेकिन भैया थोड़ी सी कंसिस्टेंसी के साथ स्कोर भी करना है। और ऐसे में इन सभी पहलुओं को ध्यान में रख के अगर अब हम बात करें यहां पर टॉप पिक्स के बारे में, इस पार्टिकुलर मुकाबले के लिए मेरी टॉप पिक्स क्या है? मेरी टॉप जो है ताबड़तोड़ फैंटेसी 11 में, तो मेरी जो सबसे पहली पिक है दोस्तों वो है डैनियल सैम्स। जी हां, डैनियल सैम्स के आप रिसेंट फॉर्म उठाकर देखिए भाई साहब, 3 पे 45, 3 पे 20, 0 पे 21 एंड 2 पे 23। पिछला मुकाबले में भी उन्होंने 2 विकेटें चटकाई। सो द गुड न्यूज इज दैट कि भाई डैनियल सैम्स ना कंसिस्टेंटली आपके लिए विकेटें निकाल रहे हैं। अब ये आपके लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव इसलिए बन जाएगा क्योंकि आपको पता है कि भाई बीबीएल में ना ये डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करते हैं। हम गेंदबाजी करते हैं तो फिर डेथ ओवर्स में विकेटें मिलती हैं। हाल फिलहाल की फॉर्म बहुत लाजवाब है। एंड डू नॉट फॉरगेट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट कि भाई थंडर्स की ना जो बल्लेबाजी है वो कभी कभी कोलैप्स करती है। अब ऐसा होता है तो फिर डैनियल सैम्स थोड़ी सी बल्लेबाजी करने भी आ जाते हैं, फिर बल्ले के साथ भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करते हैं। सो ओवरऑल ही इज अ वेरी गुड पैकेज। आपकी डेफिनेटली कैप्टन वाइस कैप्टन वाली चॉइस है, डैनियल सैम्स के साथ आप जरूर जाएं। और उसके बाद नंबर 2 पर आंद्रे द जायंट द विस्फोटक रसल। अब आप इनको कैसे भूल सकते हो? देखिए पहली बात, सबसे बड़ा एडवांटेज वंस अगेन दैट ही इज अ डेथ ओवर बॉलर। ये डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करते हैं और हाल फिलहाल में काफी अच्छे फ्लो में नजर भी आए हैं। इनफैक्ट अगर आप इनके बीबीएल के भी आंकड़े देखोगे तो अच्छे हैं, और फिर वही बात है कि बल्ले के साथ भी कंट्रीब्यूट करेंगे। सो आंद्रे रसल इज डेफिनेटली योर कैप्टन चॉइस, वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर। इस मुकाबले में भी बहुत बेहतर करेंगे, इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूं। तो इनको आप अपने साथ जरूर जोड़े रहें। और उसके बाद मेरी तीसरी टॉप पिक दोस्तों अकील हुसैन होने वाले हैं। अकील हुसैन पिछले मुकाबले में भी जब इस टीम का मैच था हमारी टॉप पिक थे। बहुत लोगों ने इनको जो है इग्नोर किया, पर हमने बोला पिक अकील हुसैन, ही इज गोइंग टू बी योर गेम चेंजर। और उन्होंने उस मुकाबले में भैया 3 विकेटें चटका दी थी। और इस मुकाबले में एक बार फिर से कह रहा हूं, स्पेशली कंसीडरिंग द फैक्ट कि भाई जो टॉप स्पिन होती है ना इनकी, वो बहुत हेल्पफुल
यूजफुल हो सकती है सेकंड इनिंग्स में। वंस अगेन मैं इसको की फैक्टर्स में बताऊंगा आगे, तो की पॉइंट जरूर देखकर जाना। बट अकील हुसैन इज गारंटीड माय वेरी वैल्यूएबल प्लेयर फॉर दिस गेम। और उसके बाद नंबर 4 पर मेरी टॉप पिक एरॉन फिंच होंगे। एरॉन फिंच के आंकड़े आप मार्वल स्टेडियम या फिर आप कह दो कि डॉकलैंड्स स्टेडियम में अगर आप उठाकर देखेंगे तो भाई 40 की एवरेज 135 का स्ट्राइक रेट रहा है। तो फिंच को खेलना पसंद है, अच्छी पारी यहां पर खेलना पसंद है। एंड क्योंकि रेनिगेट्स थोड़ा सा अच्छी क्रिकेट खेल भी रहे हैं हाल फिलहाल में, सो यू कैन एक्सपेक्ट समथिंग बिग फ्रॉम एरॉन फिंच। और मुझे लगता है कि एरॉन फिंच का बल्ला इस पार्टिकुलर मैच में हल्ला कर सकता है। तो इनके साथ आप जरूर जाएं। और ऐसे में इन सभी पहलुओं को ध्यान में रख के अगर हम यहां पर बात करें हमारी ताबड़तोड़ फैंटेसी 11 के बारे में, तो भैया विकेट कीपर के तौर पर मेरी टीम में आपको सैम हार्पर नजर आएंगे। बहुत ही अच्छे विकेट कीपर हैं, इनके साथ मैं जरूर जाऊंगा। और उसके बाद बात आती है बल्लेबाजी की, तो भाई 3 विस्फोटक बल्लेबाज रीले रॉसू, एरॉन फिंच, एलेक्स हेल्स, तीनों के साथ मैं जा रहा हूं। जी हां, तीनों के साथ रिस्क है, बट आई एम स्टिल गोइंग विद ऑल द 3 ऑफ देम, क्योंकि हेल्स के आंकड़े जबरदस्त हैं, फिंच के आंकड़े यहां मैदान पर जबरदस्त हैं, एंड देन रीले रॉसू की कैपेबिलिटी हम सभी लोग जानते हैं। रिस्क है, कप्तान वाइस कप्तान मत बनाइए, लेकिन इनके साथ जाइए। मैं फिर से सजेस्ट करूंगा इनके साथ जाइए। बात रहती है ऑलराउंडर्स को लेकर, तो 2 ही ऑलराउंडर्स, दोनों मेरी टॉपिक। मैं बात करूंगा आंद्रे रसल एंड डैनियल सैम्स की। दोनों को आप टीम में जरूर स्लॉट इन करें। और उसके बाद गेंदबाजों में हैवी लोडेड गेंदबाजी के साथ जाइए, क्योंकि मुझे लगता है कि विकेटें गिरेंगी, रन बनेंगे तो विकेटें भी गिरेंगी। तो इस मुकाबले में हमारा जीत का सूत्र है हमारे टॉप क्वालिटी गेंदबाज। केन रिचर्डसन को रखिए, सांधू साहब को रखिए, अकील हुसैन को रखिए, मुजीब को भी रखिए, एंड आप फरूकी साहब को भी रखिए। तो ये है मेरी इस पार्टिकुलर मुकाबले के लिए फैंटेसी 11। रही बात कप्तान वाइस कप्तान को लेकर, तो आंद्रे रसल इज माय कैप्टन राइट नाउ एंड डैनियल सैम्स इज माय वाइस कैप्टन। बट डू नॉट फॉरगेट, प्लीज डू नॉट फॉरगेट कि आप मेरे की फैक्टर्स जरूर सुन ले, की पॉइंट्स जरूर सुन ले। वहां पर मैं आपको ऑल्टरनेट बताता हूं कि टॉस अगर ऐसा जाता है वैसा जाता है तो फिर क्या बदलाव आपको करने हैं। लेकिन उसके पहले भैया चलिए बल्लेबाजी ऐप पर चलकर ना ताबड़तोड़ प्रेडिक्शंस कर लेते हैं। कहां पर बल्लेबाजी प्रेडिक्टर पर, क्योंकि यहां पर ना सिर्फ केवल आप फैंटेसी टीम बनाते हो बल्कि आप टॉप क्वालिटी प्रेडिक्शन करके भी लाखों के इनाम जीतते हो। इनफैक्ट हाल फिलहाल में तो वो बल्लेबाजी ने हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए दुबई और बाली की ट्रिप फुल्ली स्पॉन्सर्ड निकाली। अगर आप लीडर बोर्ड के टॉप्स में रहते हो तो भाई खूब प्रेडिक्शन करो, मन लगा के दिल लगा के प्रेडिक्शन करो। और कितनी इजी प्रेडिक्शन करनी रहती है यार। देखो जैसे आज के इस मुकाबले के लिए एक प्रेडिक्शन जो आपको करनी है वो ये है कि क्या जो टीम पहले बल्लेबाजी करेगी वो 142 या उससे कम रन बनाएंगे, ज्यादा बनाएंगे या फिर नहीं बनाएंगे, आपको बताना है यस और नो। अब मुझे लगता है कि भाई एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 160 है, तो मैं तो यस के साथ जा रहा हूं। मुझे लगता है कि रन बनेंगे। आई मीन सिडनी थंडर 15 बनाए थे पर इस बार थोड़ा सा रन बनाएंगे। आई एम गोइंग विथ यस। आपको भी ऐसे ही अब अपना ओपिनियन के हिसाब से ट्रेड करना रहता है। अगर आपका ओपिनियन सही है तो आप ढेर सारे यहां पर लाखों कैश प्राइज जीतते हो। फिर इतने सारे डिपॉजिट कोड है, मेरा खुद का यहां पर रेफरल कोड DRCPF है, उसका इस्तेमाल करिए, आपको तगड़े तगड़े इनाम मिलेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में। बल्लेबाजी ऐप डाउनलोड करिए। और ऐसे में वीडियो को एंड करने से पहले लेट मी जस्ट टेल यू अ वेरी इंटरेस्टिंग की फैक्ट्स, इसको जरूर सुना करिए। मेरी पहली की फैक्ट ये है दोस्तों कि अकील हुसैन ज्यादा यूजफुल होंगे सेकंड इनिंग्स में। मेरी टॉप पिक है, लेकिन याद रखना कि अगर सेकंड इनिंग में उनकी गेंदबाजी आई तभी वो मेरी टॉप पिक बरकरार रहेंगे। इस चीज को आप ध्यान में रखें, क्योंकि उनकी टॉप स्पिन सिडनी थंडर के बल्लेबाजों के लिए बहुत बड़ी दिक्कत का विषय होगी, स्पेशली अगर वो चेस करने जाते हैं। उसके बाद जो मेरी दूसरा यहां पर जो है की फैक्ट है वो ये है दोस्तों कि 4 मैंने आपको भले टॉप पिक्स बताए, पर मेरी एक टॉपिक यहां पर एक पेसर भी होने वाला है। अब वो पेसर कौन होगा, या तो वो हो सकते हैं केन रिचर्डसन या फिर वो हो सकते हैं सांधू साहब। डिपेंड करता है कि कौन पहली बारी में गेंदबाजी करेगा। जो पहली इनिंग में गेंदबाजी करेगा, जो टीम पहली इनिंग में गेंदबाजी करेगी, वो खिलाड़ी मेरी टॉप पिक रहेगा। तो उस पर प्रायोरिटी रखें। उसको भी मैं वाइस कप्तान एटलीस्ट बना सकता हूं, लेकिन ये सारी बातें टॉस के बाद आपको पता चलेंगी। कहां पर पता चलेंगी? हमारे टेलीग्राम चैनल DRCPF, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन टेलीग्राम, क्योंकि फाइनल टीम वहीं पर मिलती है और वही टीम भैया धमाके मचाती है। वहां पर थोड़ा सा हम 1-2 गट कॉल भी लेते हैं अपने फील के हिसाब से कि यार आज दिन है, नहीं है, चलो ले लेते हैं। वो वाली चीज भी वहां पर होती है। सो प्लीज दोस्तों डू चेक आउट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। बाकी बल्लेबाजी ऐप डाउनलोड करना मत भूलें, बट प्लीज नोट दैट दिस गेम मे बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की। प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द एक और इंटरेस्टिंग जानदार शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।